जय जिनेन्द्र। पाठशाला के कार्यक्रम में आजकल 16 कारण भावनाओं का आपको कुछ परिचय प्राप्त कराया जा रहा है। अभी तक 7 भावनाओं का परिचय हो चुका। आज 8वीं भावना है, बड़ी सुंदर, साधु समाधि भावना। आइए इसका परिचय अब आपको हम देते हैं। आप हमें बताइए, साधु समाधि भावना की क्या परिभाषा है? साधु समाधि अर्थात वृत्ति या साधु जो होते हैं ना, उनके ऊपर यदि कोई उपसर्ग आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी हो जाएं, तब उस समय उन समस्याओं को दूर करना अर्थात धर्म की रक्षा करना, ये साधु हमारे धर्म की विभूति हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए परम पूज्य है, इन साधुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। मान लो झोपड़ी में आग लग जाए तो हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं और सामग्री को सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार अगर किन्हीं वृत्ति साधु आदि के ऊपर कोई बाधाएं आ जाएं, कोई संकट आ जाए, तो उनको दूर करना, धर्म की रक्षा करना, इसे कहते हैं साधु समाधि भावना। अर्थात जो जीव निरंतर ऐसा सोचते रहते हैं, किसी भी साधु वृत्ति के ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए, और अगर जरा सी भी खबर लग जाए कि उस जगह फलाने संघ के ऊपर थोड़ी सी भी आपत्ति आने की आशंका है, तुरंत पहुंचते हैं और उसको दूर करते हैं, उसे कहते हैं साधु समाधि भावना। और जिनके निरंतर ऐसी भावना रहती है कि वृत्ति और साधु ये सारी बाधाओं को पार करके अपनी साधना पूरी करते रहें, या संलेखना कर रहे हैं, इनकी संलेखना निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, ऐसी निरंतर भावना रखने वाले जो होते हैं, उनके साधु समाधि नाम की भावना होती है। और निरंतर भावना रखना तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध का कारण हो जाता है, इसका महान फल होता है। आप बताइए, साधु समाधि भावना की उपयोगिता कब बनती है? पहले जब अंग्रेजों का जमाना था, तब बहुत से स्थानों पर तो दिगंबर मुद्रा के निकलने की ही मनाही थी। दिगंबर साधु सड़क पर निकल ही नहीं सकता था। अगर निकलता था तो लोग बड़े उपद्रव करते थे और राज्य की तरफ से भी मनाही थी। उस समय साधु समाधि भावना की बहुत उपयोगिता बनती थी, ताकि उनका विहार पूरा हो जाए। पहले ऐसा होता था कि कहीं भी जैनियों का रथ यात्रा, भगवान की सवारी नहीं निकालने दी जाती थी। उस समय सरकार से मिलके उसकी परमिशन लेना और रथ यात्रा का प्रारंभ करवाना बहुत टेढ़ा काम था। ऐसे धर्म की रक्षा करने के अवसर पहले बहुत मिलते थे। वर्तमान में खैर ऐसी आपत्तियां तो नहीं मिलती। हाँ, वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपत्ति होती है जब कोई साधु समाधि कर रहे होते हैं, तो उस समय ये भावना भाना कि इनकी समाधि अच्छी तरह पूरी हो जाए, ऐसी भावना भी साधु समाधि भावना के अंतर्गत आती है, और वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है। कारण क्या है? कारण ये है, पहले साधु संस्था बहुत कम थी। आज के 50, 60, 80 वर्ष पहले देखें, मात्र 2-4 मुनि महाराज या साधु दिखाई पड़ते थे। तब ये साधुओं की संलेखना या समाधि होने के अवसर भी बिल्कुल होने का प्रश्न नहीं उठता था। आज वर्तमान में 1400, 1300, 1200 पीढ़ियाँ हिंदुस्तान में हैं, और समाधियाँ अलग अलग स्थानों पर होती ही रहती हैं। इस समाधि के लिए जो व्यक्ति क्षपक है, जो समाधि कर रहा है, उसको समाधि में स्थिरता प्रदान करने के लिए आजकल बहुत अच्छा प्रयत्न करना पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण से समझाऊं। शरीर हमारे कमज़ोर हैं, इसलिए कोई कोई क्षपक ऐसा भी होता है जो संलेखना तो ले ली, लेकिन उसके बाद में ढीला पड़ जाए। एक बार एक मुनिराज ने हमको एक प्रसंग बताया था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ में एक मुनि महाराज थे।
मुनि महाराज ने सल्लेखना ले ली थी, चारों प्रकार के आहार का त्याग भी कर दिया था, लेकिन मौसम गर्मी का था तो उनको प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो उन्होंने कहा मुझे पानी पीना है, मैं चर्या करूंगा, मैं आहार पे उठूंगा, मैं पानी पीऊंगा। महाराज ने समझाया, नहीं माने कि नहीं महाराज, जोर की प्यास लग रही है। तो आचार्य श्री बोले चलो ठीक है, उठो और चर्या करो और जाके आहार ले लो। बहुत कमजोर शरीर उनका हो गया था, वो उठे, चर्या के लिए गए, उनका पड़गान हुआ, चौके में खड़े हुए। खड़े तो हुए लेकिन उनकी अंजुलि नहीं बनी। अंजुलि नहीं बने तो मुनि महाराज आहार कैसे ले, आहार नहीं ले पाएंगे। तब अंजुलि नहीं बनी, तब आचार्य ने उनको देखकर कहा अंजुलि नहीं बन रही है तो एक गिलास ले लो, उसमें पानी पी लो। वो जो मुनि महाराज सल्लेखना कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं मुनि हूँ, मुनि हूँ, कैसे कह रहे हैं आपके गिलास ले लो, मैं गिलास कैसे ले लूंगा। आचार्य ने ये देखने के लिए कहा था, देखें ये कितने मजबूत है। उन्होंने कहा मैं मुनि हूँ, मैं गिलास कैसे ले लूंगा, मैं गिलास नहीं लूंगा। तो महाराज जब अंजुलि नहीं बन रही है और गिलास भी नहीं लेंगे तो फिर क्या करना, चलो। हाँ हाँ चलो, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। वो अपने कमरे में आ गए और वो बिल्कुल पक्के हो गए। तो कभी ऐसे अवसर आ जाएं जो साधु अपनी समाधि में ढीला पड़ जाए तो उस समय उसको मजबूत करना साधु समाधि नाम की भावना है। आचार्य चारित चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जो जीवन कथा है उसमें एक संस्मरण बहुत सुंदर दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है, एक मुनि महाराज ने एक गांव में समाधि ले ली। समाधि ले ली, आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। होता क्या है, जब समाधि ली जाती है ना, तो समाधि लेते ही चारों प्रकार का आहार का त्याग करते ही पहले स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये तो अब ठीक होने लगे। तो उन मुनि महाराज का स्वास्थ्य ठीक होने लगा चारों प्रकार के आहार का त्याग करते ही। तो यद्यपि उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया था, फिर भी जब उन्होंने देखा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, उन्होंने कहा भी मैं तो अब ठीक हो गया, अब तो मैं आहार के लिए उठूंगा। लोगों ने बहुत समझाया, नहीं महाराज ऐसा नहीं करो, आपने तो आजीवन त्याग कर दिया। नहीं नहीं, मैं तो आहार के लिए उठूंगा। वहां से 15, 20, 25 किलोमीटर पे चारित चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज थे। लोगों ने जाके उनसे कहा, महाराज एक मुनि महाराज ने हमारे यहाँ समाधि ली है और आजीवन त्याग करने के बाद वो कह रहे हैं मुझे चर्या करनी है, मुझे भोजन लेना है, महाराज आप चल के संबोधिए। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज फौरन चल दिए उस गांव की तरफ। और इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी जो एक सामान्य साधु थे, वहां जाके उनको पीछे उठा के उन्होंने नमोस्तु किया। उन्होंने पूछा कौन है ये, उन्होंने कहा ये चारित चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज हैं। मुनि महाराज बोले ये मुझे नमस्कार क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा मुनि हूँ। आचार्य श्री बोले आप छपक हैं, छपक आचार्य से भी बड़ा होता है, आप महान हैं, आपने महान साधना धारण की है, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है कि हाँ ठीक है महाराज, मेरी बड़ी भूल थी, जो मैं आहार लेने की वांछा करता था, अब मैं आहार नहीं लूंगा। ऐसा लिखा है। भगवती आराधना आदि ग्रंथों में ऐसा भी पढ़ने में मिलता है कि सल्लेखनारत साधु अगर मान लो किसी चीज की इच्छा करने लगे, मान लो वो ये कह दे मुझे रसगुल्ला चाहिए, तो जो उसकी सेवा करने वाले, जो उसकी निर्यापका करने वाले हैं, ऐसे सब साधु और निर्यापकाचार्य तब क्या करते हैं, तब ये करते हैं, उन्हें समझाते हैं। मान लो उन्होंने कहा मुझे रसगुल्ला खाना है, मुझे बस एक बार रसगुल्ला खिला दो, फिर मैं आजीवन कुछ भी नहीं लूंगा। मान लो उनकी इच्छा हो गई, तब वो आचार्य क्या करते हैं, श्रावक को बुला के उसके घर से रसगुल्ला मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद फिर उन महाराज को समझाते हैं आपकी साधना सारी नष्ट हो जाएगी। देखो आपने आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग किया,
अंतिम समय है आपका, मालूम नहीं एक दिन दो दिन कब आपका शरीर छूट जाए, इसलिए ऐसा मत करिए। नहीं नहीं वो तो ठीक है, बस एक बार मुझे रसगुल्ला खिलवा दो, फिर मैं नहीं लूँगा। मान लो ऐसा हो जाए तो वे मुनि महाराज उनको रसगुल्ला दिखाते हैं, समझाते हैं, फिर भी नहीं माने तो रसगुल्ला खिला देते हैं, और खिलाने के बाद में फिर उनको फिर समझाते हैं, क्या खाया, सारी तपस्या भंग कर ली, किस गति को जाओगे, क्या कर रहे हो, अब भी संभलो, अब भी संभलो, और फिर उनको दोबारा उनकी विधिवत संलेखना करवाते हैं। संलेखना करना आसान काम नहीं, इसलिए साधु समाधि, साधुओं की समाधि के अवसर पर आने वाली जितनी भी आपत्तियां विघ्न आदि हैं उनको दूर कर उन साधु की योग्य समाधि करवाना, ये इस भावना का काम है, बहुत महान काम है। एक बार आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा था, कभी सम्मेश शिखर जाओ और मालूम पड़े कि सम्मेश शिखर से 20 किलोमीटर पहले ईसरी में किसी छपक की समाधि हो रही है, तो सम्मेश शिखर मत जाना, छपक के पास रहना, उसकी समाधि देखना। सम्मेश शिखर की वंदना 2 दिन बाद भी हो जाएगी और छपक जीवित रहा या न रहा कोई मालूम नहीं। आचार्यों ने लिखा है, किसी एक छपक की समाधि अगर विधिवत तुम करा दो तो 1 करोड़ नवीन मंदिर बनाने का फल मिलता है। हमें बताइए, मरण कितने प्रकार का होता है? मरण के प्रकार देखें, पहला होता है बाल बाल मरण, मिथ्या दृष्टि जीवों का मरण। मरण के कुल भेद हैं 5। पहला है बाल बाल मरण, मिथ्या दृष्टि जीवों का मरण, जो शरीर के मरण को अपना मरण मानता है। दूसरा होता है बाल मरण, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव का मरण, जिसको सम्यक्त तो हुआ है पर जिसने व्रत धारण नहीं किया, इसलिए बाल मरण। अगला होता है बाल पंडित मरण, प्रतिमाधारी जीवों का पंचम गुणस्थानवर्ती एलक छुल्लक आरिका माता जी, इनका जो मरण होता है उसे कहते हैं बाल पंडित मरण। मुनि महाराजों का होता है उसे कहते हैं पंडित मरण। और केवली भगवान को जो मोक्ष प्राप्त होता है और वो अपना शरीर छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं पंडित पंडित मरण। जब अंतिम समय आए तो मुनि महाराज को समझाना चाहिए, आपको पंडित मरण करना है। अगर आप शरीर के साथ लगाव रखेंगे या चित्त में अपनी पीड़ा का अनुभव करेंगे, आपका बाल बाल मरण हो जाएगा। हमें बाल बाल मरण नहीं करना, इसलिए आप सावधान रहो और पंडित मरण करो। उन मुनि महाराज को 5 प्रकार के मरण का स्वरूप बता के अच्छी प्रकार स्थिर करें, आपको पंडित मरण ही करना है। उन्हें बताएं, देखो अगर आपने इस भाव में संलेखना अच्छी प्रकार कर ली तो आप निश्चित 7-8 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। संलेखना प्राप्त अगर ढंग से कर लोगे ना तो क्या होगा, वैमानिक देवों में जाके पैदा होगे। फिर क्या करोगे, खूब भगवान सिमंदर की दिव्य ध्वनि सुनते रहना, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना और पूजा करते रहना, और जहाँ जहाँ तीर्थंकर रिद्धिधारी मुनि महाराज, अवधि मन प्रिय ज्ञानी मुनि महाराज हैं, उनके दर्शन वंदना, क्षेत्रों की वंदना करते रहना। इसलिए अभी विधिपूर्वक संलेखना कर लो ताकि ये सब अवसर अगले जन्म में मिल जाएं। इस तरह उनको हर प्रकार से दृढ़ करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। आप हमें बताइए, यदि संलेखना करने वाले व्रती या महाराज को कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए? तब चाहिए उनका उपचार कराएं, शुद्ध रीति से उनका विधिवत उपचार कराएं। उस बीमारी के जो योग्य वैद्य आदि हों उनको बुलाएं। प्राकृतिक चिकित्सा अगर हो सकती है तो प्राकृतिक चिकित्सा वालों को बुलाएं और उनका विधिवत इलाज करा के उनके उस रोग को दूर करें। और कदाचित वो रोग इतना भयंकर हो जाए जो ठीक नहीं हो पाए तो फिर उन मुनि महाराज से भी कहें, महाराज अब तो सबकी यही राय है, महाराज आप समाधि धारण करें। उन महाराज को हम बार बार समझाएंगे तो वो अपना मन बना के समाधि धारण कर लेंगे।
उन महाराज को उदाहरण दे, देखो महाराज आप देखें ना, एक ही भाव स्तोत्र बताएं, वादिराज महाराज के शरीर में कोढ़ निकल गया था, उनको कितना कष्ट हुआ था। देखो सनत कुमार चक्रवर्ती के कोढ़ निकला, कितना कष्ट हुआ था, लेकिन वो अपनी साधना से कभी च्युत नहीं हुए। महाराज आप भी इस रोग की वजह से अपनी साधना छोड़ना नहीं, ऐसा उनको बार बार समझाना चाहिए। इस भावना के संबंध में हमें और हमारे दर्शकों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ये शिक्षा लेनी चाहिए, वृत्तियों पर और साधुओं पर कभी भी कोई बाधा आए, कोई कष्ट आए, कोई उपद्रव आ जाए, तन मन धन से जुट जाना चाहिए और उनके उस कष्ट को दूर करना चाहिए। धर्म के ऊपर अगर कोई संकट आ जाए तो उसको भी दूर करना चाहिए और प्रयत्न ये करना चाहिए कि इन महाराज के संकट दूर हो जाएं। अगर कोई महाराज समाधि कर रहे हों तो पूरी वैयावृत्ति, पूरी कोशिश, हमारी पूरी भावना रहनी चाहिए, इन महाराज ने ये महामहोत्सव प्रारंभ किया है, ये सकुशल संपन्न हो। यदि हमारी भावना ऐसी निरंतर बनी रहती है, किसी के ऊपर भी ऐसा आना नहीं चाहिए, आ जाए तो मैं उसको ज़रूर दूर करूँगा ताकि उनके संकट दूर हों, ऐसी भावना बनी रहती है तो ये भावना अंत में तीर्थंकर पद देने वाली, नाम कर्म का बंद कराने वाली बन जाती है। ये भावना बड़ी महान है। हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे, धर्म के ऊपर कोई संकट आए तो एकता बनाकर उसका सामना करना चाहिए और धर्म पर आई संकट को, धर्मात्मा पर आई संकट को दूर करने के लिए निरंतर भावना बनानी चाहिए ताकि यह भावना हमें तीर्थंकर पद की देने वाली बन जाए। आज साधु समाधि भावना इस प्रकार पूरी होती है। जय जय।